एक दिव्य अवसर पर जब लक्ष्मी क्षीरसागर में विराजमान विष्णु की सेवा कर रही थी, उनके मन में कुछ जिज्ञासाएं उत्पन्न हुईं। विनम्र भाव से उन्होंने कहा, प्रभु, मेरे मन में 3 महत्वपूर्ण प्रश्न उठ रहे हैं। यदि आप उनका समाधान करेंगे तो मुझे अत्यंत शांति मिलेगी। भगवान मुस्कुराए और बोले, देवी, तुम निसंकोच होकर अपने प्रश्न पूछो। माता लक्ष्मी ने पूछा, कौन सी स्त्री को संतान सुख नहीं मिलता? कौन सी स्त्री अल्प आयु में विधवा हो जाती है? ऐसा कौन सा श्रृंगार है जो स्त्री को स्वर्ग का अधिकारी बनाता है? भगवान विष्णु बोले, देवी, इन प्रश्नों का उत्तर एक कथा के माध्यम से अधिक स्पष्ट होगा। ध्यानपूर्वक सुनो, क्योंकि यह कथा जीवन का गूढ़ संदेश देती है। सेठ का परिवार और छोटी बहू। मध्य देश में एक समृद्ध नगर था। वहां एक धनवान व्यापारी अपने परिवार सहित रहता था। उसके 2 पुत्र थे और दोनों का विवाह हो चुका था। घर में धन संपत्ति की कमी नहीं थी, परंतु परिवार में प्रेम और समानता का अभाव था। व्यापारी की पत्नी स्वभाव से कठोर और पक्षपाती थी। वह बड़ी बहू से अत्यधिक स्नेह रखती थी क्योंकि उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। वहीं छोटी बहू, जिसने एक कन्या को जन्म दिया था, सास के तानों और अपमान का सामना करती रहती थी। छोटी बहू अत्यंत सरल, धार्मिक और सहनशील थी। वह प्रातःकाल उठकर पूरे घर का कार्य करती, फिर भी उसे सम्मान नहीं मिलता। अतिथि सेवा की परीक्षा। एक दिन जब वह भोजन बना रही थी, तभी द्वार पर एक वृद्ध सन्यासी ने भिक्षा मांगी। बहू के मन में दुविधा हुई, यदि उसने भोजन दे दिया तो सास क्रोधित होगी, और यदि नहीं दिया तो अतिथि का अपमान होगा। अंततः उसने धर्म को चुना और अपने हिस्से का भोजन सन्यासी को अर्पित कर दिया। तभी सास लौट आई और क्रोध में आकर सन्यासी को अपमानित कर बाहर निकाल दिया। उसने छोटी बहू को भी घर से निकाल दिया। जंगल में चमत्कार। दुखी मन से वह अपने मायके की ओर चल पड़ी। मार्ग में घना जंगल पड़ा। वर्षा आरंभ हो गई तो वह एक वृक्ष के खोखले तने में शरण लेने लगी। भीतर एक तपस्वी बैठे थे। उन्होंने स्नेहपूर्वक कहा, बेटी, तुम्हारे कष्ट मैं जानता हूं। तुम्हें संतान सुख अवश्य मिलेगा, पर धैर्य और सद्गुण मत छोड़ना। यह तपस्वी वास्तव में स्वयं भगवान विष्णु थे। उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया और अंतर्धान हो गए। लालच। आगे चलकर परिस्थितियों ने ऐसा मोड़ लिया कि छोटी बहू को धन प्राप्त हुआ। उसने वह धन ससुराल लौटकर सास को सौंप दिया, परंतु सास के मन में संतोष नहीं, बल्कि और अधिक पाने की इच्छा जागी। लालचवश वह स्वयं उसी स्थान पर गई, परंतु उसके दुष्कर्मों और लालच का परिणाम दुखद हुआ। वह अपने कर्मों का फल भोग बैठी। भगवान विष्णु का उत्तर। कथा समाप्त कर भगवान विष्णु ने कहा, पहले प्रश्न का उत्तर। जिस स्त्री के मन में ईर्ष्या, घृणा और अधर्म हो तथा जो अतिथि और धर्म का अपमान करे, उसे संतान सुख में बाधाएं आती हैं। यह कथा प्रतीकात्मक है। संदेश यह है कि सद्गुण से ही सुख मिलता है। दूसरे प्रश्न का उत्तर। अत्यधिक लालच और दूसरों का अहित करने वाली स्त्री स्वयं अपने सुख को नष्ट करती है। दुष्कर्म अंततः दुख ही देते हैं। तीसरे प्रश्न का उत्तर। स्त्री का सबसे बड़ा श्रृंगार उसका सदाचार, पवित्रता और चरित्र है। यही गुण उसे इस लोक और परलोक दोनों में सम्मान दिलाते हैं।